अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ पूरी दुनिया में आप लोग जहाँ भी मेरी वीडियो देख रहे हैं बहुत खुश होंगे और साथ में दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कर रहे होंगे। कभी हमें पता चलता है कि सामने वाला हमें चीट कर रहा है या उसने हमें चीट किया है, तो हमें जानकर बहुत बुरा लगता है। किसी का धोखा देना, किसी का झूठ बोलना, किसी का कोई ऐसा काम करना जो हमें नापसंद हो, तो हमें बहुत बुरा फ़ील हो रहा होता है। लेकिन हमें अब उस वक़्त उस सिचुएशन में बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन होती है, क्योंकि हमें अपने इमोशंस को, अपने आप को काबू में रखना होता है और ज़ाहिर है वो सिचुएशन भी हमें हर हाल में फ़ेस करनी है। ज़ाहिर है ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, चैलेंजेस भी आते हैं। हमें दूसरों के दिए हुए चैलेंजेस को अक्सर फ़ेस करना पड़ता है। उनसे निपटने के लिए, अपने इमोशंस को काबू में रखने के लिए, अपने आप को समेटने के लिए भी हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊँगी जिनके ऊपर आप अमल करके, जिनको फ़ॉलो करके आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रह सकते हैं ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन में। नंबर 1, एक्नॉलेज योर इमोशंस। जब कोई हर्ट करता है हमें, कोई चीट करता है हमें, कोई हमें झूठ बोलता है, तो बिल्कुल ये ऑब्वियस सी बात है कि ऐसी सिचुएशन में हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है। हम बहुत ज़्यादा शाउट भी करना चाहते हैं। कभी-कभी हमने किसी को सुना देने का दिल करता है या सामने वाले को जवाब दे दें हम। लेकिन हमें उस वक़्त क्या करना है कि अक्सर कुछ हमें कंट्रोल भी करना चाहिए। लेकिन कहीं-कहीं ज़रूरी होता है कि हम अपने उन इमोशंस को निकालें या प्रोसेस कर सकें। तो हमें अपने इमोशंस को ये समझना पड़ेगा कि कौन-सी जगह ऐसी है जहाँ अपने इमोशंस को हमें निकालना, प्रोसेस करना ज़रूरी है। जब कभी भी ऐसी सिचुएशन हो, तो सब्सक्राइबर्स कभी घबराएँ नहीं, ना ही तो अपने गोल से या अपनी किसी भी वे से आप पीछे हटें, बल्कि अपने उस पाथ को और भी ज़्यादा मज़बूती के साथ फ़ॉलो करें, जिससे आपको पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है सामने वाला यही चाहता हो कि आप हार मान जाएँ, आप टूट जाएँ, आप अपने मकसद से पीछे हट जाएँ। वो आपको झुकाना चाहता हो, तो आपने हार नहीं माननी, बल्कि आपने और ज़्यादा मज़बूती से अपने आप को मोटिवेट करना है और अपनी उसी फुल ऑफ मोटिवेशन से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। ऐसे टाइम में जब सामने वाला आपका मुखालिफ ये समझ रहा हो कि अब आप टूट जाएंगे, अब आप बिखर जाएंगे, तो उस वक्त आपको मोटिवेशन से काम लेना है और आपने अपनी इंटीग्रिटी, अपनी डिग्निटी, अपनी स्ट्रेंथ को यकजा करना है और अब आपने मुकाबला करने के लिए दोबारा अपने आप को तैयार कर लेना है। आपने घबराना नहीं, अपनी वैल्यूज़ को नहीं भूलना, अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी वैल्यूज़ को आपने मेंटेन रखना है। सब्सक्राइबर्स हमेशा उसी की जीत होती है जो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, अपनी गलतियों से सीखता है। तो हमेशा अपने उस एक्सपीरियंस को याद रखें और उसकी गलतियों से आप लर्न करें कि क्या आपकी वीकनेसेस थी और कहाँ पर आपने अपना लूज़ किया या आपसे क्या ऐसी गलती हो गई, तो उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और अपने आप को प्रोटेक्ट करें फ्यूचर के लिए। अपने आप को एम्पावर करें आप, ताकि आप आगे बढ़ सकें। एक चीज़ जो चैलेंजिंग सिचुएशन में कभी भी आपकी लाइफ में हो, तो बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को सरेंडर कर दें कुछ ऐसे लोगों के सामने जो आपके सपोर्ट में हैं, जो आपको सुनना चाहते हैं, जो आपके लिए सही डिसीजन ले सकते हैं, जो आपको स्टैंड ले सकते हैं आपके लिए। तो उनके सामने अपने तमाम इमोशंस बयान कीजिए, अपनी फीलिंग्स बयान कीजिए और उनसे अच्छी हिम्मत, मोटिवेशन और अच्छी राय लीजिए। अक्सर हमारे टीनेजर्स कोई भी ऐसी अगर चैलेंजिंग सिचुएशन लाइफ में आ जाए तो अपने आप को ही कसूरवार ठहरा लेते हैं। इसका नुकसान ये होता है कि वो अपनी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं और अपनी लाइफ में बिल्कुल डिसअपॉइंट हो जाते हैं, डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो हमने अपनी लाइफ में समझना है कि हम कैसे अपने आप को ट्रीट करें। अपने आप को हमेशा काइंडनेस से ट्रीट कीजिए, क्योंकि जो भी सूरत हाल हो रही है उसमें ज़रूरी नहीं कि गलती आपकी हो। तो कभी भी अपने आप को कसूरवार नहीं ठहराएं, बल्कि अपने आप को हमेशा सुपीरियर रखिए। अपने आप की जो काइंडनेस है, अपने आप के साथ अच्छे बर्ताव रखिए, अपने आप के साथ अच्छे तरीके से ट्रीट कीजिए। सब्सक्राइबर्स, मैंने पहली वीडियो में भी यही बात की थी कि जब भी कोई हार्ड टाइम होता है, चैलेंजिंग सिचुएशन होती है हमारी लाइफ में, उसे नेगेटिव नहीं लें, बल्कि वही टाइम होता है जिसमें हमें पर्सनल ग्रोथ करनी होती है, अपनी पर्सनल एम्पावर पे तवज्जो देनी होती है, अपनी स्ट्रेंथ को और ज़्यादा बढ़ाना होता है। तो हमने उस वक्त अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए, अपनी पर्सनल ग्रोथ पर, अपनी स्किल्स पर तवज्जो देनी चाहिए, ताकि हम नए हौसले और नए जज्बे के साथ दोबारा खड़े हो सकें। दिस इज़ माई पर्सनली फेवरेट पॉइंट, फॉरगिव बट डोंट फॉरगेट। कभी भी आपने उस बिहेवियर को नहीं भूलना जो कि आपके साथ गलत करके गया है या जिसने आपके साथ गलत किया है। हाँ, आप माफ़ ज़रूर कर दें, क्योंकि माफ़ करने से आपको अपना इंटरनल सुकून मिलेगा, आप पीस ऑफ माइंड फ़ील करेंगे। इसलिए अपने इमोशनल बर्डन को कम करने के लिए
आप दूसरों को माफ़ कर दीजिए, लेकिन उस शख्स को, उस बिहेवियर को और उस लम्हे को आपने कभी नहीं भूलना, क्योंकि यही वो बात होती है, यही वो चीज़ होती है जो आपको जज़्बा देती है, आगे बढ़ने का जज़्बा, दूसरों को फ़ेस करने का जज़्बा और अपने चैलेंजेस से निमटने का जज़्बा। और मेरा मानना है जब आप इसे याद रख सकेंगे तभी आप इससे सबक सीख सकेंगे। सो स्टे पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड। आपने लाइक ज़रूर करनी है मेरी वीडियो को और कमेंट भी ज़रूर करना है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड मारिया सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।